संगीत रागी जी माइक उठाइए और इस सवाल का आप जवाब दीजिए। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी का जो पहला आरोप है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन है। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कम से कम हजारों प्रचारक और लाखों नहीं करोड़ों स्वयंसेवक की एक ही साधना है, सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्र। और शुरू से ही हमारी प्रतिज्ञा भी यही होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर स्वयंसेवक ये प्रतिज्ञा लेता है कि हम राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे। इसलिए हमारे यहाँ एक गीत का तन समर्पण, मन समर्पण और यह जीवन समर्पण, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और दूं। ऐसे हजारों प्रचारक हैं जो करोड़ों रुपए कमाते, लेकिन अब होम की दधी जी की तरह अपनी हड्डियां गला दी और संपूर्ण जीवन अपना राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 48,000 बनवासी गांवों में बनवासी कल्याण आश्रम काम करता है। 78,000 एकल विद्यालय चलाता है बनवासी कल्याण आश्रम, जहां पर के बच्चे नमक नहीं जानते थे, जहां शिक्षण नहीं हो, वहां जहां पूरा का पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट कर चुका था, वहां जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रवाद की अलग जगाई। और नेहरू की मैं बात करूं, नागालैंड में 17% क्रिश्चियन आबादी थी। यही पंडित नेहरू थे जिन्होंने वेरियर एल्विन के साथ समझौता किया कि वहां साधु सन्यासी नहीं जा सकते, वहां पर मंदिर नहीं बन सकते, और वहां पर पूरा कन्वर्जन कितना हुआ, आज जाकर के 97% कन्वर्जन हुआ। तो इस प्रकार के प्रपंच इस देश में होते रहे, जहां बनवासी कल्याण 3,63,000 सेवा के प्रकल्प पूरे देश में सारे अनुसांगिक संगठनों के द्वारा चला रहे हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया, मैं किस किस की बात सुना दूं, घंटों बोल सकता हूं। जहां तक गांधी जी का सवाल है, चाहे वो स्वदेशी की परिकल्पना हो, चाहे वो स्वभाषा की परिकल्पना हो, चाहे वो देश में छुआछूत हटाने की बात हो, चाहे भारत के राष्ट्रवाद की परिभाषा हो, आप गांधी जी का पढ़िए, जिसे 1909 में हिंदू स्वराज उन्होंने लिखा। ये सारे के सारे एक हिंदू मुसलमान एक ऐसा प्रश्न था जहां पर गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दोनों अलग अलग खड़े थे। उनका मानना था कि पूरे खलीफा के साथ हमारा भी साथ खड़ा होना चाहिए। गांधी जी की इस विचार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा नहीं खड़ा था, और अंतिम में परिणति क्या निकली कि मुस्लिम 10 सेकंड नहीं, दोनों चीजें क्या कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि आप मौजूदा सरकार के लिए पोलराइजेशन करते हैं, आपके लिए सरल कर दे रही हूं और ये सत्ता पा लेते हैं। इसका जवाब दीजिए। दो बातें मैं कह देना चाहता हूं, 2-3 चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ उसका जिक्र संक्षेप में बोल रहा हूं, संक्षेप में ही बोल रहा हूं। 19 अप्रैल 1942 में मद्रास असेंबली में कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया। 2025 में आने का लेंगे क्या? सुन लीजिए, अब नहीं, ये सुनाना बहुत जरूरी है। जल्दी आइए। देश विभाजन के लिए और मजेदार बात है, यदि सप्रू पेपर पढ़ेंगे तो उसमें गांधी जी की सहमति भी रही है, गांधी जी की सहमति भी थी। उसी के बाद 23 बार जिन्ना से गांधी जी ने उस मुद्दे पर बात किया जहां पर 2 नेशन थ्योरी उसके केंद्र में थी। ये मैं जानबूझ करके आपकी पीढ़ी के लिए बता दूं, क्योंकि ये सारा 2 नेशन थ्योरी का आरोप जो है वो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन जिन सावरकर जी पर आरोप लगाया जाता है, इसलिए इस चीज को दुरुस्त कर दिया। रही बात पोलराइजेशन की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक पोलराइजेशन नहीं करता है, सिर्फ इतना कहता है कि देखो, ये राष्ट्र का गुरुत्व केंद्र हिंदुत्व है, ये राष्ट्र का गुरुत्व केंद्र हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म है। यदि ये नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा, ध्यान रखना। नहीं तो भारत अफगानिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। इस मानसिकता से बचने के लिए जरूरी है कि हिंदुत्व की आग को एक साथ रखो, अलग जगाओ। रागी जी उनकी बात सही कह रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे थे वही सही। अंजना जी बस एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव का आकलन कीजिएगा, बूथ वाइज किस प्रकार से वोट जिहाद हुआ है। इसको हिंदू मुसलमान करना कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना सारा कलेजा निकाल करके दे दिया, लेकिन जब मुसलमानों को वोट करने की बात आई तो उन्होंने वोट जिहाद किया। भारतीय जनता पार्टी को 2 वोट, 3 वोट, 1 वोट, 2 वोट। क्या यही भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल काम किया था? नहीं। पोलराइजेशन करके किसने किया? जो रेडिकल मानसिकता के लोग थे, जो पाकिस्तान बनाने में समर्थ है। कायदे से उनको कुचल दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसको क्या होता है? कांग्रेस कुचल पार्टी देना ने क्या होता खड़ा है? किया। एक सेकंड, कुचल देना क्या होता है? कुचल देने का मतलब है कि ऐसी मानसिकता को नहीं रहने देना चाहिए था। कुछ भी कहते हैं आप, थोड़ा शब्दों पर संयम रखिए। मैं बिल्कुल शब्दों पर संयम रखना चाह रहा हूं। क्या मुस्लिम लीग की मानसिकता को कुचलने की बात कुचल देंगे? गलत थोड़ा है। डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया था, उसे कुचलना चाहिए था।
16 अगस्त 1946 को, मगर उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए था डायरेक्ट एक्शन करने वालों के साथ। क्या आप चाहते थे कि नोआखाली जैसे काम करने वाले लोगों को रहने देना चाहिए था? और मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, शाहिद हुसैन सोहरावर्दी उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर था, जिसके संरक्षण में दंगे हुए। उसके बाद गांधी जी उसी के साथ जाके बैठे नोआखाली में, और उसके बाद उसके ऊपर इनकम टैक्स का केस था। जवाहरलाल नेहरू ने फॉरेन मिनिस्टर को लेटर लिखा कि इसके इनकम टैक्स के केसेस विड्रॉ कर लिए जाए, वरना गलत मैसेज जाएगा, ये भारत में रहेगा। 3 साल रहा, अपने केसेस विड्रॉ किए और जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना जाके। इसे कहते हैं ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए था। प्रोफेसर भुवन जोशी, अब जवाब दीजिए। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस देश में मानता था कि मुस्लिम तुष्टीकरण का एकदम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस देश में हो गया था। इस हद तक हो गया था कि पार्टी कार्यालयों में हिंदू त्योहार नहीं मनते थे। वही वर्ग गया ना इनके साथ, जिसको आप लोग समझ नहीं पाए क्योंकि आपको 17 या 18% का वोट चाहिए था। इस पर एक सीधा जवाब दीजिएगा, अगर बात पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण की ही है। अंजना जी, आज जो बहस में आपने बुलाया है, और वो है आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर। और मैं देख पा रहा हूँ और पूरा देश देख पा रहा है कि अगर सबसे ज़्यादा चुनौती आरएसएस को कोई दे रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। हमें याद आता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान याद आता है। क्या कहते थे 2024 के चुनाव से पहले? वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। और पूरा देश देख रहा है, सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रही है, क्योंकि दिल्ली और नागपुर के इंजन टकरा ही नहीं रहे, भीषण टकरा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी की हालत क्या है। और मैं देश के जिन्होंने पूरे देश को जोड़ने का काम करा, हमारे जो गृह मंत्री थे सबसे पहले देश के, उन्होंने क्या करने का काम करा? 4 फरवरी 1948 को उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम करा, क्योंकि उन्होंने कहने का काम करा। और क्यों लगाया वो बैन? क्योंकि उन्होंने कहा कि देश को खतरा है आरएसएस से। और उन्होंने कहा मुसलमानों को, हमारी महिलाओं को, वंचितों को आरएसएस से खतरा है, और बैन लगाने का काम करा। जिन्होंने सारे छत्रपों को एक मंच के नीचे लाने का काम करा, वो देश के गृह मंत्री थे। सर, अब आप भी 25 में आ जाइए। मैं आपसे आता हूं। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मैं आप ही के सवाल पे आता हूं। ये लगातार इनकी भावनाएं क्या हैं? अब 2020 का चुनाव बिहार का याद है अंजना जी? आप तो बिहार से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय मोहन भागवत जी क्या कहते थे कि उन्होंने कहने का काम करा कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, और आप कहेंगे कि पॉपुलेशन को रोकने का काम करेंगे, और हिंदुओं को कहेंगे 3-3, 4-4 बच्चे करो। यह किस प्रकार की दोहरी नीति है? देश जानना चाहता है। और समाजवादी पार्टी के धर्म निरपेक्षता से और समाजवाद के शब्द से इनको कितनी दिक्कत है? समाजवादी पार्टी सबको साथ लेने का काम करती है। ये एजेंडे से काम नहीं चलेगा। देश का एजेंडा बड़ा है, उत्तर प्रदेश का एजेंडा बड़ा है। जो नफरत की राजनीति है उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और ये इनके जो हमारे साथी बैठे हैं, जो संघ विचारक हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? ये विद्यार्थियों के साथ क्या करने का काम करा? आप ही की सरकार के लोग विद्यार्थी परिषद के साथ क्या करते हैं बताइए? क्यों नहीं चुनाव कराते? अब रुक जाए, आप लोग। छोटा सा जवाब, जल्दी पूरा इंटरप्ट नहीं करा। नहीं, आपका हो गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी भाषण दीजिएगा। चलिए, मैं आज का बता देना चाहता हूं। कहते हैं 2000, वैसे कुछ तो सूंघा है कि 2014 के बाद रोजा अफ्तार करना बंद कर दिया कांग्रेस ने, कुछ तो सूंघा है साहब। मैं बात आज की कर रहा हूं, 2025। अब ये बताइए, आज कर्नाटक के मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर डीके सुरेश ने बोला कि दक्षिण भारत वाले ज्यादा टैक्स देते हैं तो उत्तर से अलग हो जाना चाहिए। पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा क्षेत्र को लेकर लड़ाई। कांग्रेस के मुख्यमंत्री आपके रेवंत रेड्डी जी आंध्र के, और डीएमके के मंत्रियों ने बिहार वालों के बारे में क्या बोला? अपशब्दों का प्रयोग किया। प्रांत में लड़ाई, भाषा को लेकर लड़ाई, तमिल और हिंदी में लड़ाई, कन्नड़ और हिंदी में लड़ाई, और इस प्रकार से फिर जाति में लड़ाई, अगड़े पिछड़े सामान्य दलित में लड़ाई। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकग्राउंड से निकला हुआ एक नेता बताइए जिसने एक प्रांत वाले ने दूसरे के खिलाफ कुछ बोला हो। एक नेता बताइए जिसने एक भाषा दूसरे के खिलाफ बोला हो। तमिलनाडु का भी कोई नेता नहीं बोलता हिंदी के खिलाफ। एक नेता बताइए जिसने जाति को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बोला हो। एक ने कहा हो दक्षिण और उत्तर अलग होना चाहिए, इस तरह की बातें बोली हो। यह संघ ने लाकर दिया है। अगर आज राष्ट्रीय एकात्मता का आधार स्तंभ बनकर बैठा है तो वो संघ बनकर। छोटा सा जवाब उसके बाद। देखिए, राजस्थान में सरकार थी तो गुर्जर वर्सेस मीणा हो रहा था। हरियाणा में सरकार थी तो जाट वर्सेस नॉन जाट हो रहा था। पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम होता है। महाराष्ट्र में चुनाव आता है तो मराठा वर्सेस नॉन मराठा हो जाता है।
और ये लोग भी विभाजन के ऊपर भाषण देते हैं, बड़ा दुख होता है। सरकार होने के बाद, सरकार भी है, संविधान भी है, फिर भी कहते हैं सब बुलडोजर राज करेगा, फिर ये नफरत की बात करते हैं। मुख्यमंत्री, अभी केसेस की बात आई थी, केस हटवा दिया। अरे भाई, एक ही मुख्यमंत्री था जिसने 1 दर्जन से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने हटवाए थे, और उसमें कई केस तो दंगों के भी थे। वापस आता हूं, हटे कि नहीं हटे मुझे नहीं पता, पर हटवाने का पूरा प्रयास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक मुख्यमंत्री क्या भाषण देता है, मैं मेरठ को मसूरी बना दूंगा। मतलब ये तो इनकी भाषा है, और फिर ये भाषा की बात करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इनको मणिपुर दिखाई नहीं देता है। 2 साल तक प्रधानमंत्री, 1.5 साल तक एक अपील नहीं कर पाए शांति की, और ये लोग नफरत पे भाषण देते हैं। अभी लेह लद्दाख में क्या हुआ है, एक फौजी के सीने में नीचे सड़क पे डाल के उसके गोली मार दी, और ये नफरत की बात करते हैं। सोनम वांगचुक कहां है, उसकी पत्नी को नहीं पता है, ये लोग नफरत की बात करते हैं। अरे युवाओं के साथ एसएससी के बाहर क्या हुआ, एसएससी एग्जाम देने जो गए थे उनके हाथ और पिछवाड़े लाल कर दिए मार मार के पुलिस ने, और ये लोग नफरत की बात करते हैं। जहां अपनी वीकनेस होती है पुलिस के पीछे छिप के खड़े हो जाते हैं। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ, एक पत्रकार महोदय के साथ 10 दिन तक गायब रहा, और पत्रकार जो फैमिली है, जो पत्रकार परिवार है, उसके लिए वो भी आवाज नहीं उठा रहा है। दुर्भाग्य, 26 इंच का सीना और विश्व गुरु हो गए। हमारे पत्रकार नेपाल में पिटाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और मैक्सिमम नेशनल मीडिया के पत्रकार सरेआम सड़कों पर पिट रहे हैं। एक नेपाल छोटा सा देश,